सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4 से पाठ 12 से सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सोचने लगी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। सुनीता को याद आया कि आज उसे पहली बार अकेले बाजार जाना है। सुनीता पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। उसे अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर पलंग से नीचे की ओर लटकाया, फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक पहुंच गई। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उनके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम के लिए उसने स्वयं ही नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। वह 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। उसने अपने माँ से पूछा कि बाजार से क्या क्या लाना है। माँ बोली, 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा और झोला रुपया लेकर अपनी पहिया कुर्सी से बाजार की ओर चल दी। सुनीता को हर जगह खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। बच्चों को खेलते देखकर वह थोड़ी उदास हो गई और वह भी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वहाँ सुनीता को एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। सुनीता को एक लड़का दिखा। उसे बहुत सारे बच्चे छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उसका कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई अनजान लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। वह सोचने लगी कि ये सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली लड़की कपड़ों की दुकान सामने खड़ी थी। उसने सुनीता से पूछा कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता ने जवाब दी कि उसे लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उसे सुनीता से दूर हटा दिया। उसने कहा कि फरीदा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता ने दुखी होकर कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सभी लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी एक लड़का उसके सामने आ गया और उसे छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था। उसने अपना नाम अमित बताया और सुनीता की मदद करने लगा। उसने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को सीढ़ी पर रखा, फिर पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और दुकान में पहुंचकर 1 किलो चीनी मांगी। चीनी का थैला पकड़ाने के लिए उसे हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी।
सुनीता ने गुस्सा से कहा कि मैं दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा। अमित बोला कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण। सुनीता कहने लगी कि मैं बचपन में से ही इस पर बैठकर चलती हूँ। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, अमित ने पूछा। सुनीता ने कहा कि पैरों से चल नहीं सकती, लेकिन मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं उसके जैसा ही सारे काम कर सकती हूँ। अमित बोला, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ, पर दूसरे बच्चों से अलग हूँ। वैसे भी तुम भी अलग हो। तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों बाकी लोगों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचती हुई अपनी पहिया कुर्सी आगे ले जाने लगी। अमित के साथ हो गए। अमित भी साथ हो लिया। सड़क पार करते समय फरीदा फिर नजर आई। फिर उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। दोनों तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि ये बात समझ गई थी। तो कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे कि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती थी। इसलिए सुनीता को सभी लोग गौर से देखने लगे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों अच्छा नहीं लगा? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा इसलिए नहीं लगा क्यों वे खुद से सामान लेना चाहती थी और दुकानदार ने चीनी की थैली उनकी गोद में रख दी। इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे स्वयं हर काम करना चाहती थी। मज़ेदार। सुनीता को सड़क पर की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? हमारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। इसलिए उसे बाहर की चीज़ों देखने का मौका कम मिलता था और अकेलापन महसूस करती थी। इस कारण से सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगा और बाहर की सभी चीज़ों को देखने में उसे अच्छा लगा। अपने घर के आसपास की सड़क के ध्यान में देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है। मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, बिजली के खंभे नज़र आते हैं, सड़क पर आते जाते लोग नज़र आते हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें आदि सभी, बसें आदि आते जाते दिखाई देते हैं। लोग क्या क्या काम करते हुए नज़र आते हैं? लोग जो है आते जाते हैं, बातें करते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, नींबू पानी पीते हैं, पेड़ों की छाया में बैठते हैं, सामान खरीदते हैं आदि काम करते हैं। मनाही। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोका होगा? माँ ने फरीदा को इसलिए रोका होगा इसलिए रोका कि फरीदा ने सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पूछेगा तो उसको बुरा लग जाएगा और उसके दिल पर काफ़ी ठेस पहुंच जाएगा। इसलिए
फरीदा की माँ ने फरीदा को रोक दिया। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? मेरी समझ से फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था, और पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर फरीदा ने कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि स्वाभाविक है उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन करता है? कब करता है? हाँ, हमारे घर में हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। मम्मी मना करती है, और जब मैं अपना होमवर्क नहीं बनाती हूँ, नहीं पूरा करती हूँ, तब भी मना किया जाता है। और जब मैं बड़ों के बीच में किसी चीज़ के बारे में दो बड़े लोग बात करते हैं और उस बीच में जब मैं बोलता हूँ तो भी बड़ों के बीच में बोलने के लिए मना किया जाता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानियाँ आएंगी? यदि सुनीता मेरे पाठशाला में आएगी तो सबसे पहले उसे अपनी कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए बरामदे में चढ़कर सीढ़ियाँ चढ़ना होगा। खेल कूद में भाग लेने में परेशानी होगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों को मजाक उड़ाते हैं, इस कारण से भी सुनीता को परेशानी आती होगी। उसे यह परेशानी न, उसके लिए पाठशाला में क्या क्या बदलाव और सुझाव हो सकती है? पाठशाला में कक्षाओं में पहुंचाने के लिए, बरामदे में आने जाने के लिए रास्ते जो है उसको ढलान बनाना चाहिए। खेल भी कराए जाने चाहिए क्योंकि विकलांग बच्चे भी खेल सकें। उसके लिए दूसरे तरह का खेल खेलना चाहिए। खेल खेलने के लिए मौका देना चाहिए। दूसरे बच्चों को उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ सहायक को नियुक्त करना चाहिए जो उसकी हर काम में मदद करे। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल आते होंगे, आ रहे ही होगी। तो वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। बच्चों, एक कहानी पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में क्या लगा, उसके प्रति क्या जो है उसके प्रति क्या तुम्हारा नज़रिया है, उसी को दर्शाते हुए इस पत्र में खुद से लिखो। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, वो वे किताब पढ़ लेते हैं। तो वे किस तरह का किताबें पढ़ सकते हैं? वो वे जो है एक ब्रेल लिपि पुस्तक आती है, उस तरह का किताब पढ़ते हैं। जो देख नहीं सकते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि पुस्तक से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? उस तरह के पुस्तकों के लिए सबसे पहले एक ब्रेल लिपि नामक ब्रेल लिपि ने उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले ब्रेल लिपि ने सोचा था। आसपास में कुछ ऐसे लोग से भी बातचीत की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन और बोल नहीं सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो बोल और सुन नहीं सकता है। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। तुम उसे किस तरह से अपनी बात को समझा सकते हो? मैं वैसे बच्चों को अपने इशारे के द्वारा, हाव भाव के द्वारा
हाथ के इशारों द्वारा समझा सकते हैं। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे इनमें से हैं जो कुछ देख बोल नहीं सकते हैं, तो कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है, कुछ चल फिर नहीं सकते हैं। तुम भी ऐसे किसी बच्चे के बारे में सोचा है? यदि कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में सोचो। उस चुनौती को सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ। तो तुम वह कैसे बनाओगे? प्रत्येक विद्यार्थी जो हैं उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या काम कर सकती है, उस चीज़ का चित्र बनाओ। बच्चों, इस तरह का जो आविष्कार है खुद से सोचकर आपस में मिलकर बनाया करो। बच्चों, इस कहानी के पढ़ने के बाद में लाइक और शेयर करना न भूलें।